हे गाइस, किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि आरजू होनी चाहिए मिलने की। लम्हे तो अपने आप मिल जाते हैं। हे गाइस, दिस इज केसी एंड वेलकम टू केसी फिजिक्स। आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, आप लोग के कमेंट्स मुझे आ रहे थे, और क्योंकि क्लास 11th का भी वीडियो शूट करना होता है तो उसमें थोड़ा व्यस्त था। अब आपको क्लास 12th के डेली वीडियो मिलेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और आज आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अगर कोई रिंग है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। क्लास 12th बोर्ड में भी पूछता है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आईआईटी और नीट में पूछे जाते हैं उससे पूछे जाते हैं, उसमें इंटीग्रेशन का भी यूज है। तो आप लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आपने देखा पिछले क्लास में कि किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो के क्यू बटे एक्स, अगर डिस्टेंस एक्स है तो। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है और बोलेगा आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या वैल्यू होगा के क्यू बटे आर। तो आज उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता था, के क्यू बटे आर। अगर आर डिस्टेंस है तो, है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ और आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे बोलेगा क्या पोटेंशियल होगा, मीन्स पोटेंशियल एट पी क्या वैल्यू होगा के क्यू बटे आर। आपने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी है ना। तो मान लीजिए आपसे बोलेगा फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एज सोन बिलो। मान लीजिए, है ना, यहां पर एक चार्ज है Q1 और ये है R1 डिस्टेंस पे। यहां पर चार्ज है Q2, ये है R2 डिस्टेंस पे, और यहाँ नीचे चार्ज है Q3 -Q3 है ना, वो है R3 डिस्टेंस पे, और यहाँ नीचे है यहाँ पर Q4, ये है R4 डिस्टेंस पे, है ना। बोलेगा फाइंड नेट पोटेंशियल एट O, यहाँ पर बोलेगा नेट पोटेंशियल निकालने का, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। नेट पोटेंशियल एट O बराबर क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 3 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज। तो होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 3 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 4। अब आप जानते हैं Q1, तो Q1 कितने डिस्टेंस पे है, R1 डिस्टेंस पे है ना, R1 डिस्टेंस पे है। तो देखिए तो क्या होगा, R1 डिस्टेंस पे हो तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, के क्यू बटे डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, तो डिस्टेंस यहाँ हम लोग Q के जगह पर क्या लेंगे, Q1 लेंगे, Q के जगह पर Q1 लेंगे, और डिस्टेंस कितना है तो R1 डिस्टेंस पे है, तो ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 निकल गया। ठीक उसी तरह से पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 निकालना है, तो Q2 कितना डिस्टेंस पे है, तो R2 डिस्टेंस पे है, तो क्या होता था के क्यू, और Q के जगह पर Q2, और डिस्टेंस क्या है R2 है। Q3 निकालना है तो क्या होगा के क्यू 3 बटे R3 डिस्टेंस पे। लेकिन ध्यान दीजिए Q3 क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज के द्वारा नेगेटिव पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 के कारण क्या होगा के Q4 बटे R4, ठीक है।
दिस इज द नेट पोटेंशियल एट ओ। राइट डाउन कर लीजिए। KQ4/R4 नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो दिस इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपसे मैं कहूं फाइंड नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ एज शोन बिलो, फिगर में दिया हुआ क्वेश्चन नीचे यहां पे है कि मान लीजिए यहां पर पॉइंट ओ है, यहां पर चार्ज मान लीजिए, यहां पर चार्ज है मान लीजिए 4 कूलम चार्ज है, और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 मीटर, और यहां मान लीजिए 3 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है, और ये डिस्टेंस है 4 मीटर डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 मीटर है, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और फाइंड आउट कीजिए। चलिए आपने सोल्व किया होगा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, देखिए तो पोटेंशियल एट ओ है ना, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू किसके कारण, तो दो चार्ज है, यहाँ पर एक 3 कूलम चार्ज है और यहाँ पर एक 4 कूलम है चार्ज, तो 3 कूलम चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो लिखेंगे पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू 3 कूलम चार्ज क्या होगा। तो आप जानते हो कि डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है, तो r डिस्टेंस पर रहता था तो होता था क्या, KQ/R होता था पोटेंशियल। यहाँ Q का वैल्यू दिया हुआ, Q का वैल्यू कितना है 3 है, 3 कूलम है, तो मीन्स Q का वैल्यू दे दिया 3 कूलम, है ना, 3 कूलम, और यहाँ R का वैल्यू क्या दिया, डिस्टेंस दिया हुआ कितना 4 मीटर है, कितना हो गया, तो 3K/4 है ना, 3K/4 और कूलम पर मीटर कितना हो गया 4, है ना, इतना आ गया पोटेंशियल ड्यू टू 3 कूलम चार्ज। ठीक उसी तरीके से आते हैं पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू 4 कूलम चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो कितना होता था के, यहां से इसी पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो क्या होगा KQ, और Q के जगह पर क्या है 4 कूलम है, अपॉन डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, तो देखिए तो यहाँ कितना हो गया 4 क्या हो गया वोल्ट के, देयरफॉर नेट कितना हो गया, नेट पोटेंशियल बराबर कितना होगा, सम कर दीजिए दोनों को, 3K/4 प्लस 4K, 4 क्या हो गया वोल्ट, यही हो गया। इसको अगर एलसीएम लेके आप अगर सोल्व करोगे तो देखिए तो कितना होगा 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16K प्लस 3K कितना हो गया 17K/4, यही आंसर होगा। K का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है वो भी आपको मालूम, तो ठीक है यही आंसर था। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन मैं दूं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ओ दिया हुआ है ओ पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे मान लीजिए एक चार्ज है -4 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पर एक है 8 कूलम का चार्ज है, और सेंटर से इस -4 कूलम का डिस्टेंस है 1 मीटर, यहां से ये डिस्टेंस है 1 मीटर, और यहां से ये चार्ज का डिस्टेंस है 3 मीटर डिस्टेंस। तो फाइंड नेट पोटेंशियल एट ओ, वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, सारा
कॉन्सेप्ट आपके पास है, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। चलिए सोल्व किया होगा। देखिए तो पोटेंशियल एट ओ किसके कारण, तो इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण। तो नेट पोटेंशियल इसके कारण पोटेंशियल निकाल देते हैं, इसके कारण पोटेंशियल निकाल देते हैं, और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू 8 कूलम चार्ज। पोटेंशियल 8C का मतलब क्या पढ़ोगे, पोटेंशियल ड्यू टू 8 कूलम चार्ज एट ओ पर क्या होगा। तो देखिए तो ओ डिस्टेंस से 8 कूलम चार्ज का दूरी कितना है, यहां से यहाँ 3 है, तो यहां से यहाँ कितना है 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। तो लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू 8 कूलम चार्ज क्या होगा, के क्यू, और क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 8, तो क्यू का वैल्यू दिया हुआ 8 कूलम अपॉन नीचे कितना है, नीचे डिस्टेंस कितना होगा 3 + 1 4 मीटर, 4 मीटर। ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया देख लीजिए, है ना, कितना हो गया, यहां से यहां कैंसिल कर दीजिएगा, देखिए तो कितना होगा 2K कूलम बटे मीटर, यही है ना। दूसरा लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -4 कूलम, -4 कूलम एट ओ क्या होगा, क्या होता था K इंटू, अच्छा निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा, तो आगे ही माइनस लगा देते हैं, 4 कूलम बटे कितना हो गया, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो वैल्यू कितना हो गया -4K कूलम बटे मीटर। ओवरऑल नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल एट ओ बराबर कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि स्केलर है, तो 2 है ना, और कूलम पर मीटर तो वोल्ट हो जाता है, तो डायरेक्ट 2K लिख देते हैं, 2K - 4K बराबर क्या होगा -2K। दिस इज द पोटेंशियल एट ओ। यहाँ कूलम पर मीटर क्या हो गया वोल्ट, कूलम पर मीटर क्या हो गया वोल्ट, तो -2K वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। स्टूडेंट अब जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि फाइंड क्यू, मीन्स क्यू यहाँ पर एक चार्ज है, अब वहां कितना कूलम का चार्ज है ये यही फाइंड आउट करना है। और मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल पे के ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, और यहाँ पर एक 3 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पर 3 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पर क्यू है, मीन्स इस तीनों चार्ज के कारण इस पोटेंशियल, इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है। तो बताइए ये क्यू कितने कूलम का चार्ज रखा हुआ, सबका डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 3 कूलम का ए से डिस्टेंस है 5 मीटर, ये 3 कूलम का ए से डिस्टेंस है 5 मीटर, और इस क्यू का ए से डिस्टेंस है 4 मीटर, ये डिस्टेंस है 4 मीटर। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट पे निकाल देते हैं। तो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस, है ना। पोटेंशियल एट ए क्या होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू 3 कूलम चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 3 कूलम चार्ज, यही ना। और गिवन क्या है, तो गिवन है पोटेंशियल एट ए क्या है 0 है, ये गिवन है ऑलरेडी। तो पोटेंशियल ड्यू टू 3 कूलम चार्ज, अच्छा 3 कूलम का ए से डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, तो वैल्यू कितना होता है के क्यू, और क्यू के जगह पर कितना है 3, तो क्यू के जगह पर 3 है, मीन्स 3 कूलम है, और कूलम और नीचे क्या है मीटर 5 मीटर, तो 5 कूलम पर मीटर क्या हो जाता है वोल्ट हो जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं यूनिट को, आते हैं पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, यही तो फाइंड आउट करना है ना। पोटेंशियल ड्यू टू क्यू क्या होगा, तो होता है के क्यू, क्यू के जगह पर बस क्यू है, अपॉन डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है, तो 4 लिख देते हैं। अगला पोटेंशियल ड्यू टू 3 कूलम, इस 3 कूलम चार्ज के कारण क्या होगा के और क्यू का वैल्यू 3 कूलम है, कूलम पर मीटर वोल्ट होता है, और मीटर कितना डिस्टेंस है 5, ठीक है, यूनिट को छोड़ देते हैं तो वोल्ट में ही आएगा। चलिए अब ऐसा करते हैं, ये तो 0 दिया हुआ, अब यहाँ देखिए तो कितना होगा 3K बटे 5, 3K बटे 5 प्लस कितना होगा के क्यू बटे 4
प्लस 3k/5। ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो 5 × 4 × 3 कितना हो गया, 12k प्लस 5k³ प्लस 12k। इधर से और इधर का वैल्यू कितना होगा, इधर तो 0 है, तो 20 × 0 क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो 0 बराबर क्या हो गया, देखिए ऊपर नीचे 20 × 0 0 हो गया, इधर ऊपर कितना हो गया, 12k प्लस 5k³ प्लस 12k, यही है ना। बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो 12k प्लस 12k कितना हो जाएगा, 24k प्लस 5k³। हमको तो q का वैल्यू चाहिए, तो 5k³ को इधर भेज दीजिए, क्या होगा, -5k³। और इधर क्या बच जाएगा, 24k। अब ऐसा करते हैं, k से k कैंसिल कर देते हैं। -5q बराबर 24, तो q का वैल्यू कितना हो गया, -24/5 कूलम। यही आंसर होगा। मीन्स यहाँ पर क्या रखेंगे, -24/5 कूलम का चार्ज रखेंगे, तो और यहाँ पर 3 कूलम चार्ज होगा, यहाँ पर 3 कूलम चार्ज होगा, तब इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो वही पूछ रहा था, इस पॉइंट पे Q का वैल्यू कितना रखेंगे, तो आंसर, तो Q बराबर क्या हो गया, -24/5 कूलम आंसर। इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नोट डाउन किया होगा, मिटाऊं, चलिए मिटाना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए यहां पर एक Q चार्ज है और लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, यहां पर -2Q चार्ज है इस पॉइंट पे। कह रहा एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, एट लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्ज। दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, एक है Q चार्ज और दूसरा -2Q चार्ज। इसी लाइन पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए, बताइए किस पॉइंट पे होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप फाइंड आउट कर चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। चलिए मैं करता हूं। अच्छा, दो चीजें आपको ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कहां पे होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर Q चार्ज है और यहाँ पर -2Q चार्ज है, ठीक। तो जब भी अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 जगह 0 होगा, एक दोनों चार्ज के बीच कहीं पे, है ना, इनसाइड द 2 चार्ज, और एक होगा बाहर में, है ना, मीन्स दोनों चार्ज के बाहर में। तो बाहर में कहां पर होगा, उस चार्ज के करीब होगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड देखिए, तो वहां यहाँ 1 है और यहाँ -2 है, मीन्स मैग्नीट्यूड में कौन कम है, ये। तो मीन्स एक होगा इस चार्ज के तरफ होगा लेकिन बाहर, और एक होगा इस दोनों के बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 इनसाइड पहले हम निकालते हैं। ऐसा करते हैं, एज्यूम करते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोग एज्यूम करते हैं 0। तो ये पॉइंट यहां से एज्यूम करते हैं, ये x डिस्टेंस पे है, और ये टोटल यहां से यहां तक मान लीजिए दूरी a डिस्टेंस है। तो यहां से यहां तक दूरी क्या होगा, a माइनस x डिस्टेंस होगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लीजिए आपने 0 एज्यूम किया, तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो मिल जाएगा। मीन्स लेट एज्यूम पोटेंशियल इज 0 पॉइंट O, इस पॉइंट पे O मान लेते हैं, एट पॉइंट O, और O x डिस्टेंस से इतना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एट O, है ना, पोटेंशियल जहां पर 0 है, एट O ड्यू टू चार्ज 1, ड्यू टू चार्ज Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू क्या होगा KQ, और चार्ज Q के जगह पर Q है, KQ अपॉन
डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है x, ठीक है। ठीक उसी तरह से पोटेंशियल ड्यू टू -2q चार्ज के कारण क्या होगा k q, और q के जगह पर क्या है -2q, तो माइनस आगे लगाते हैं, निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निगेटिव होगा k q अपॉन, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो डिस्टेंस है a माइनस एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करते हैं, अरे इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, तो दोनों को ऐड करते हैं, तो क्या होगा के क्यूब अपॉन एक्स प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, के टू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या होगा देख लीजिए, नेट पोटेंशियल होगा, है ना। अब यहाँ से एलसीएम लोगे दोनों जगह तो के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, क्या बचेगा, और नेट पोटेंशियल जहां पर आपने एज्यूम किया वहां पर क्या है 0, तो यहाँ क्या बचेगा, इधर बचेगा 1/x माइनस 2 अपॉन ए माइनस एक्स, यही बचा। अच्छा इसको -2/a माइनस एक्स को इस साइड ले जाइए तो क्या बचेगा, देखिए तो हो जाएगा 2 अपॉन ए माइनस एक्स बराबर, और ये क्या हुआ 1/x, नहीं समझे, यहाँ था ना इधर तो 0 है, तो -2 अपॉन ए माइनस एक्स को इस साइड ले गए तो क्या हो गया 2 अपॉन ए माइनस एक्स, और इधर क्या बचा 1/x, बस x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या होगा a माइनस एक्स बराबर इधर होगा 2x, a माइनस एक्स बराबर 2x, माइनस एक्स को इधर भेज दीजिए तो क्या होगा प्लस x, मीन्स 3x बराबर a, मीन्स a बराबर 3x, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो गया a/3, x बराबर a/3, मीन्स मान लीजिए ये डिस्टेंस a था, तो a पॉइंट इस चार्ज से कितना है a/3 डिस्टेंस पे हो, मीन्स पोटेंशियल इज 0 एट a/3। तो एक तो पोटेंशियल आपको मिल गया, मान लीजिए ये दूरी है 30 सेंटीमीटर, तो यहां से कितना है 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल 0 मिल गया, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए x बराबर दूरी है कितना a/3, इधर से आया है पोटेंशियल 0 कहां पे, इधर से आया a/3 डिस्टेंस पे, तो इधर से कितना होगा, इधर से होगा 2a/3 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है 0 होगा, ठीक है। क्या क्लियर है, यहाँ पे किसी को दिक्कत होगा नहीं होगा। अगर इतना आपने नोट डाउन कर लिया है तो एक और जगह पे पोटेंशियल 0 होगा, उसको भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब एक जगह पे और पोटेंशियल 0 पे होगा, कहाँ पे होगा, मान लीजिए ये चार्ज Q है और यहाँ पर -2Q है, तो बाहर डिस्टेंस पे यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल एज्यूम करते हैं 0 है, तो वही तो बता रहा है एट व्हाट पॉइंट पोटेंशियल इज 0। चलिए ऐसा करते हैं, हमने एज्यूम कर लिया कि इस पॉइंट पे है ना पोटेंशियल 0 होगा, इधर तो 0 होगा नहीं, क्योंकि जो चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा होगा उसी साइड है ना पोटेंशियल 0 होगा कहीं पे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ए डिस्टेंस तो आपने क्या ए माना था, यहाँ पर आपने ए माना था, ये डिस्टेंस यहाँ तो ए मान लिया। अब मान लीजिए ए डिस्टेंस हम ऐसा करते हैं एम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है एम, तो इस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल 0 किया होगा, तो कैसे आया होगा पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगा के क्यू, तो क्यू ही चार्ज है, अपॉन डिस्टेंस कितना है एम, के क्यू बटे एम, और पोटेंशियल ड्यू टू -2q चार्ज के बाद क्या होगा k, और q के जगह पर क्या है -2q है, तो माइनस आगे लग जाएगा 2q अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, यहां से इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से m प्लस a, तो a प्लस m डिस्टेंस होगा। बस दोनों को क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको मिटाऊं, इसको मिटा रहा हूं, बहुत मजा आ रहा होगा। तो दोनों को देखिए तो ऐड करते हैं, तो के क्यू बटे एम, और ऐड करोगे क्या, यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो के टू क्यू अपॉन ए प्लस एम, बस सोल्व कर दीजिए आप। और उसके बाद इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है 0 है, पोटेंशियल 0 है, इसी पॉइंट का निकाल रहे हो ना, मीन्स पोटेंशियल क्या है 0 है, तो 0 रख देते हैं, तो 0 बराबर दिस,
चलिए यहां से क्या होगा, के कैंसिल क्यू कैंसिल, बचा कितना 1/m माइनस 2/a+m बचा। -2/a+m इधर भेज दीजिए, इधर तो 0 था तो इधर क्या हो जाएगा 2/a+m बराबर 1/m। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो देखिए तो 2 इंटू एम क्या हो गया 2m बराबर a+m इंटू 1 a+m। 2m इधर आके कितना हो गया m माइनस m, 2m माइनस m तो m बराबर a, मीन्स a बराबर क्या है m डिस्टेंस है। मीन्स यहां से कितना हुआ, यहां से a डिस्टेंस पे इधर, मीन्स इस पॉइंट से पोटेंशियल कहाँ पे 0 होगा तो m डिस्टेंस पे, और m का वैल्यू ये है, और इस पॉइंट से क्या होगा 2a डिस्टेंस पे होगा। मीन्स इस पॉइंट से a डिस्टेंस, इस पॉइंट से 2a डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 होगा। तो इस पॉइंट से पोटेंशियल होगा 2a डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 होगा, और इस पॉइंट से a डिस्टेंस पे, यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। दोस्तों अभी तक आपने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और उससे आपने न्यूमेरिकल भी देखी। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अगर बहुत सारा चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो और किसी डिस्टेंस पे, वहां पर बोलेगा पोटेंशियल निकालिए डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण, तब क्या होगा। जैसे फर्स्ट हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिंग, रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अगर रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था। तो ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे, एक रिंग लेंगे, एक रिंग अंगूठी है ना, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पे क्या है, इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, छोटा छोटा सब पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके सेंटर से इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इस पी पॉइंट पे, है ना। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इस पॉइंट पे, है ना। मीन्स रिंग के द्वारा, चार्ज रिंग के द्वारा एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आता था के क्यू अपॉन, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 निकाला था आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। ठीक उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल क्या होगा, देखिए हम ऐसा करते हैं, अच्छा ये चार्ज रिंग का मान लीजिए रेडियस आर है और ये एक्स है ना। हम ऐसा करते हैं, यहां से एक छोटा सा हम चार्ज काटते हैं, है ना, कट अ स्मॉल चार्ज dq। हम लोग dq कट करते हैं, और आपने dq कट किया, इसका मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। आपने छोटा सा चार्ज किया तो छोटा सा dq इज जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज की तरफ बात बिहेव करता। तो छोटा सा चार्ज dq के लिए छोटा सा पोटेंशियल dv, है ना। dv बराबर क्या होगा, dv बराबर होगा पोटेंशियल क्या है, कैसे निकलता है के क्यू अपॉन आर, और क्यू के जगह पर यहाँ क्या है dq है, के dq अपॉन आर हो। अच्छा ये आपने जो छोटा सा dq कट किया, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस क्या होगा, देखिए तो ये r है और ये x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक √r² प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल पूरे रिंग का निकालना है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ रिंग का निकालना है। इसका मतलब क्या करना है, रिंग का निकालना। तो छोटा सा dq हम लोग तोड़ेंगे, है ना। यहाँ पर आया 1 वोल्ट, जब छोटा सा सबको हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल क्या मिल जाएगा। मीन्स पोटेंशियल ऑफ रिंग बराबर क्या करना होगा, हमको क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा। dv बराबर के डी क्यू अपॉन आर आया था,
इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, जो छोटा सा जो पोटेंशियल आया था उसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल रिंग का पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल ऑफ रिंग बराबर क्या निकलेंगे, है ना, यहाँ डीवी था, डीवी निकला, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, डीवी डीवी बराबर क्या आया था, के डी क्यू अपॉन आर, के डी क्यू अपॉन आर, आर। अच्छा, आर के जगह पर क्या लेंगे, आर के जगह पर ये डिस्टेंस लेंगे। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, रिंग का लेना है, रिंग का लेना है, तो के तो रहेगा ही और डी क्यू तो रहेगा ही, और ये आर, आर क्या लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे। तो ये डिस्टेंस क्या था, आर के जगह पर लेंगे हम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक उसी तरह से यहां से अगर हम कट करेंगे तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ये भी डिस्टेंस आर ही होगा, है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये भी डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह से छोटा छोटा सबको हम कट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इंटीग्रेशन के लिए देखिए तो क्या क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको बाहर निकालिए तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा के अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका होगा, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू हो जाता है, मीन्स बहुत बड़ा, है ना, मीन्स पोटेंशियल ऑफ रिंग, देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ रिंग बराबर क्या हो जाएगा, के अपॉन आर स्क्वायर, के अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा, बड़ा सा क्यू हो जाएगा, है ना, मीन्स यही आ गया। रिंग का पोटेंशियल अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या वैल्यू आएगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। दिस इज द फाइनल। और कभी कभी ये डेरिवेशन क्लास 12th बोर्ड में भी पूछता है, तो आप इसको राइट डाउन कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होता है, क्यू होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो यही है। इसी में अगर हम लिखें, आ जाइए यहाँ पर केस वन अगर कहें कि बताइए इस रिंग के सेंटर पर क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मीन्स बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पर क्या होगा, मीन्स पोटेंशियल एट सेंटर। तो सेंटर पर देखिए तो सेंटर पर मतलब इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे निकालना है तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना, मीन्स एक्स का, हाँ इस पॉइंट पर रखोगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीन्स एक्स का वैल्यू आप जैसे ही 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर 0, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर, और अंडर रूट आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आर होता है। इसका मतलब के क्यू बटे आर, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ रिंग क्या वैल्यू आएगा, के क्यू बटे आर आएगा, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कीजिए। हम लोगों ने याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एट सेंटर ऑफ द रिंग, तो क्या आया था, वैल्यू 0 आया था, है ना, उन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा था। तो आप नोट डाउन कर लिए, ये बोर्ड में कभी कभी डेरिवेशन पूछता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग एट डिस्टेंस x का वैल्यू क्या होगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नोट डाउन कीजिए इसको। इसका मतलब इस रिंग के एक्सिस पर किसी पॉइंट पे, है ना, x डिस्टेंस पे वैल्यू आया, क्या आया, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखा आपने, पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ द रिंग, पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ द रिंग क्या वैल्यू है, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग एट द एक्सिस पर वैल्यू क्या होगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आप लिख लीजिएगा। मीन्स एक्सिस पर क्या आया, एक्सिस पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, मीन्स पोटेंशियल एट एक्सिस आया के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब पोटेंशियल एट सेंटर क्या आया, सेंटर ऑफ द रिंग क्या वैल्यू आया,
आया KQ/R, KQ/R। तो ये दोनों को आप राइट डाउन कर लोगे। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग आया KQ/R, पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ द रिंग एट डिस्टेंस x KQ/√R² प्लस x²। तो ठीक है, आप इसको राइट डाउन करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो ठीक है, थैंक यू।